दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव यानी डूसू इलेक्शन 2025 की तस्वीर जल्द ही हम सबके सामने होगी। गुरुवार को 4 अहम पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब सबकी निगाहें शुक्रवार पर टिकी है जब मतगणना होगी और ये तय होगा कि आखिर इस बार ये ताज किसके सिर सजेगा। इस बार टोटल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली जंग हमेशा की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के बीच मानी जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों डूसू का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट, डूसू चुनाव पर हर दल का दिल क्यों आता है। दरअसल डूसू चुनाव को सिर्फ छात्र राजनीति का अखाड़ा भर नहीं कहा जाता, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी और छवि गढ़ने का सबसे बड़ा मंच भी माना जाता है। यहाँ जीत दर्ज करना भविष्य की राजनीति में बड़ा नाम बनने का संकेत समझा जाता है। इतिहास उठाकर देखें तो 1950 से 1960 के दशक में शुरू हुए ये चुनाव धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए। यही वजह है कि छात्र संगठनों पर बड़ी पार्टियों का असर साफ दिखने लगा। ये चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीति की पहली सीढ़ी बनी। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ललित माकन, अलका लांबा, विजय गोयल, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जैसे नामी इसी मंच से निकले। आज दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसी छात्र राजनीति से उभरी हैं। यानी यहाँ मिली जीत या लोकप्रियता आने वाले समय की संभावनाओं का मजबूत इशारा मानी जाती है। इसलिए तो बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर लेफ्ट, डूसू चुनाव के लिए हर दल अपनी जान लगा देते हैं। अब बात करें इस बार के चुनाव की, तो प्रशासन ने नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरना पड़ा। पोस्टर, बैनर, रोड शो और लाउड स्पीकर पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये सब मिलकर स्वच्छ चुनाव की छवि बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन राजनीति की असली परख तो यही होती है कि कौन नेता इन सख्त नियमों के बावजूद छात्रों को अपने साथ खींचने में कामयाब होता है। चुनाव प्रचार का रंग ढंग भी बदल चुका है। पहले जहां रोड शो और नारों का बोलबाला था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का जलवा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर छात्र संगठन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आए। सोशल मीडिया पर दिखी ये आक्रामकता सिर्फ वोट बटोरने का जरिया नहीं है, बल्कि ये छवि गढ़ने की जंग भी है। हर बार की तरह इस बार भी जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता, साथ ही स्थानीय मुद्दे जैसे कि परिवहन, फीस, हॉस्टल, महिला सुरक्षा और पानी एजेंडे पर रहे। यही मुद्दे छात्रों की बहस को धार देते हैं और नेताओं के लिए अपनी पहचान बनाने का मौका बन जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव कई युवाओं के लिए राजनीति में प्रवेश का बड़ा दरवाजा है। कुछ के लिए ये कॉलेज जीवन में रुतबा दिखाने का जरिया होता है, तो कुछ के लिए आने वाले समय में राजनीतिक करियर बनाने की सीढ़ी। और यही कारण है कि मीडिया से लेकर राष्ट्रीय दल तक सबकी नजरें डूसू चुनाव पर लगी रहती है। तो कुल मिलाकर हर साल यहाँ चेहरे बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, प्रचार की तकनीक बदलती है, लेकिन सत्ता का संतुलन और धारणा की राजनीति वैसी ही रहती है। डूसू चुनाव दरअसल लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, जहां से कल के नेता निकलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के इस चुनावी रण से कौन आगे निकलता है और कौन अपने राजनीतिक भविष्य की मजबूत शुरुआत करता है।